जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम है सब पवित्र लोगों को मसलन देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है। और भी एक शनिवार के दिन में इस सीढ़ी में एक चौथा यूट होकर के लोग का पवित्र उपस्थिति में प्रभु ने एक हद दिखाया, कई प्रकार के रुकावटों को बाहर करके प्रभु ने इतना लोगों को लाया। ये भी एक बड़ी दया है अपने जीवन में। आज एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको समझाने के लिए जा रहा है, क्योंकि ये बात जानना अभी का समय में हमारे लिए बहुत जरूरी बात है। शायद हम लोग प्रभु से ऐसा एक अपेक्षा किया नहीं होगा, लेकिन आज मैं बहुत लोगों से विनती करता हूँ, सब लोग अभी से कर लो या घर में जाकर के प्रभु के उपस्थिति में बैठे करके ऐसे एक प्रार्थना करना। क्या प्रार्थना मालूम है? मतलब प्रभु वास्तव में मेरा आत्मिक अवस्था मुझे दिखा दे। क्या बोलना? सचमुच में मेरा आत्मिक अवस्था मुझे दिखा दे। क्योंकि अभी अपन क्या सोचता है, मैं बहुत बड़ा आत्मिक है, मैं बहुत कुछ करता है, मैं क्या तीर मारा। परंतु प्रभु का दृष्टि में यदि प्रभु के लायक नहीं तो हम कब बदलेगा? हम कब बदलेगा? अभी जो भी बदलना है अभी बदलना है। हमें अनंतता का लाभ के लिए कार्य करना है तो अभी करना है। मतलब हम अपनी जीवन का बारे में अगर सही प्रकार प्रभु की दृष्टि में मेरा आत्मीय जीवन अभी कहाँ पर है। अपन तो सोचता है कि मैं बहुत आत्मिक है, मैं मीटिंग में जाता हूँ, भजन सुनता हूँ। अरे तो प्रभु जो चाहता है वो लेवल हमारा नहीं आया, फिर क्या फायदा? जीरो मार्क, सब बात में जीरो है। आज का पीढ़ी के लोग प्रभु के न्यायासन के सामने खड़ा होने के समय में लज्जित होने वाला बात है, लज्जित होने वाला बात है। क्योंकि एक सच्चा मसीह जीवन का सही अर्थ समझ करके चलने वाले लोग बहुत कम है, बहुत कम है। अभी देखो, अभी आज जो प्रभु लोग आता है तो कैसे आता है? मतलब हम प्रभु को, मुझे प्रभु ने बचाया, मैं प्रभु को गुस्से में जब जाता है तो मैं प्रभु का महिमा करके प्रभु से आलोचना पा करके मैं और भी सुधर करके जाऊंगा। ऐसा उद्देश्य है क्या? हाँ, अधिकतर और ऐसा उद्देश्य है नहीं है। मतलब प्रभु को गुस्से में आने के समय में हम किस दिल से आता है, किस भावना से आता है, ये सब बहुत महत्वपूर्ण बात है प्रियो। प्रभु हमारा हर एक बातों को तोड़ता है। अब मालूम है जब इस्राएल के बारे में जब प्रभु ने कहा था, वे लोग अभी प्रभु का अभी सही मतलब वैसा ही आज की अवस्था है। के नबी के था उसका 33 अध्याय, उसका 31-32 वचन के समान तेरे पास आते और मेरी प्रजा बनकर तेरे सामने बैठकर तेरे वचन सुनते हैं। देखो सही बात है ना, प्रभु का लोग बोल करके प्रभु का वचन सुनता है। वचन सुनाने वाला प्रभु का वचन सुनाने के पीछे उद्देश्य क्या है करके भी समझते नहीं। आप देखो पियो, अभी मैं विश्वास करता हूँ पिछले दिनों में हमारे जीवन में लाने वाला बहुत बात प्रभु ने हमसे कहा। एक भी बात जीवन में लाया क्या? एक भी जीवन में एक भी बात लाया क्या है? वो मत पूछो। हमने सुना, बाकी तो डायरी में है, इतना में प्रभु प्रसन्न है क्या? ऐसा प्रभु नहीं प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहां पर हमें बदलना चाहिए पर हम बदलते नहीं जाता, बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। और आगे, परंतु वे उन पर चलते नहीं। देखा, वे उन पर चलते नहीं। मतलब प्रभु जो वचन देता है वो वचन मानने के लिए तैयार नहीं। वो वचन सिर्फ सुनता है, चाहे तो उसको मार्क भी डालेगा 100 मार्क, अच्छा वचन था, कम हो गया। मार्क डालने के लिए प्रभु ने हमको यहाँ पर बुलाया नहीं बुलाया। तो इसका मतलब क्या है कि अपने जीवन में हम जो वचन प्रभु हमें सुनाता है वो वचन को मैं कान तक अमल कर पाता है। और वो भी वास्तव में प्रभु का वचन सुनने के बाद में जैसे जक्कई को बोला तुरंत नीचे आ जाओ, बोलेगा तो प्रभु का काम तुरंत करना चाहिए, जल्दी करना चाहिए, उत्साह से करना चाहिए, प्रभु का प्रेम में करना चाहिए। ये सब बात बहुत मूल्यवान बात है ना। कैसा भी करेगा तो प्रभु देखता है कैसा करता है, क्योंकि यहोवा का काम आलसीपन से करने वाला श्रापित है। काम तो किया और दूसरा हो पाया, क्योंकि ऐसे करना चाहिए नहीं किया।
अनेक बातों में हमारे प्रभु नियम का परमेश्वर, व्यवस्था का परमेश्वर। प्रियो, व्यवस्था तोड़ करके अपन मनमानी में कुछ भी भक्ति करे, कुछ भी फायदा नहीं। वे लोग आते हैं और आपसे वचन सुनते हैं और जो उसको मानते नहीं, फिर क्या करता? मुंह से तो वे बहुत प्रेम दिखाते हैं। हाँ, देखिए वो प्रभु वो क्या बात करता है। हमसे बढ़कर प्रभु को प्यार करने वाला और कौन है? और प्रभु को कैसे प्यार नहीं करेगा? हाँ, क्या क्या मीठे बातें बोलेगा, मुंह से कहने वाला बात सुनेगा तो सोचेगा इनको प्रभु के साथ बहुत क्यों कपड़ा दिखाता है भाई। लोगों को दिखाने के लिए मुंह से ऐसे बात करते हुए कितना बड़ा धोखा खाता है। वो मैं आजार था, नहीं तो मैं तीर मारता, नहीं तो मैं आता। मतलब कई प्रकार का बहाना लेकर के प्रियो प्रभु आप वो प्रकाश में आकर के देखो आप कितनी कपड़दार से भरा हुआ है। मतलब लोग उस ज्योति में नहीं आता, ज्योति की निकट नहीं आया, अंधेरे में बोल रहे। अंधेरे में किसको दिखता नहीं, अंधेरे में किसको दिखता नहीं, अंधेरे में ही रहता, ज्योति के निकट नहीं आता, ज्योति के साथ चलता नहीं। इसलिए अगली बात, प्रभु का भजन भी ज्योति के सामने भी बैठेगा तो जिंदगी बदल जाता। ये एक बात है। अभी आपको मालूम है, मालूम यहाँ पर अगर कई इलेक्ट्रिसिटी का कुछ प्रॉब्लम पड़ गया, करंट बहता है, अपन उस पर चुभेगा तो क्या होगा? शॉक लगेगा, करंट लगेगा। और तो सुखा डंडा लगाएगा तो नहीं लगता है ना। तो यहाँ पर जीवन बहता है, जीवन बहता है लेकिन खिलता ही नहीं कोई। जीवन बहने के टाइम पर जिसके बाद जीवन जाएगा तो क्या होना चाहिए? हलचल होना चाहिए ना, हलचल होना चाहिए ना, एक स्तुति तो होना चाहिए। नहीं होता ना, क्यों नहीं होता? हाँ, ऐसे नहीं होता। तुमने क्या बोला? ये वचन क्या है? आत्मा और जीवन है। जो आत्मा और जीवन है, तो हम आत्मा में रहने वालों को ये जीवन चुभाया तो ऑटोमेटिकली बोलेगा प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु का स्तुति हो, प्रभु को महिमा हो। जीवन चुभना चाहिए। अभी क्या होता है, अपन प्रभु का वचन ही सुन रहा है, वो वचन सुनने के समय में भी थोड़ा भी अवेट नहीं होता। कई लोग वचन सुनने के टाइम पर आज यही बात सुना रहे हैं, ऐसे बात सुना रहे हैं, मगर उल्टा विचार। देखा, इसका मतलब क्या है कि मन कठोर कर रहा है, मन की तैयारी नहीं। प्रभु मेरी कमी में बहुत, मेरा जीवन में कमियों से भरा हुआ है प्रभु, मैं अभी तक कुछ भी हुआ नहीं। मेरे जीवन में मेरा जैसा प्रभु आप चाहता है, मैं आपका रूप में नहीं बदला प्रभु, मुझे बदलना है। आज भी मैं तेरा वचन पा करके तेरे जैसा बनने के लिए मुझे मदद करना, ऐसा बड़ा प्यास के साथ आना प्रियो। हमें क्या बनना है? प्रभु यीशु मसीह का जैसा बनना है। उसके लिए प्रभु अपना वचन भेजता है। ये वचन हथौड़ा है, ये वचन तलवार है। देखिए, आपको मालूम है ना, जब इब्रानियों का पत्र 4 अध्याय उसका 12-13 वचन बहुत सुंदर वचन है। ये वचन क्या करता? परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और काट और गुदे को अलग करके। देखिए, प्राण और आत्मा को ये दुनिया का कोई भी तलवार अलग नहीं कर सकता। प्राण और आत्मा को ये दुनिया का कितना भी तेज तलवार अलग नहीं कर सकता। और जो उसको भी अलग करने वाला बात है प्रभु का वचन, प्रभु का वचन। देखिए, इसका मतलब अभी मैं आत्मा में है या प्राण में है, आप समझ में आया? आत्मा में रहने वाले लोगों को ये चुनेगा, क्योंकि ये वचन है। देखो प्रियो, हम लोग किसके सामने आया? उसका 13 वचन भी, सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है, उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। देखा, सब बातें खुली और प्रकट है, सब बातें खुली और प्रकट है। प्रियो, हमारे जीवन में ये बात को जानना, हम कोई भी प्रकार का
मतलब दुनिया के लोगों को अपन मानो बुद्धू बना सकता है, प्रभु को नहीं है। प्रभु की उपस्थिति में आने के समय में हमें कितना सिंसियर हार्ट से आना चाहिए प्रिय, और कितना प्रभु से कितना आभारी होकर के आना चाहिए, और कितना प्रभु का प्रेम में भर करके आना चाहिए, प्रभु का प्रति कितने ज्वलन मन चाहिए। ये सब बहुत बड़ी बात है। लेकिन अभी अपन इकट्ठा होता, अपन गीत गाता, गीत गाने के टाइम पर तक कई लोगों का मन गीत के और नहीं, गीत की ओर ध्यान करके गीत नहीं गाता, वो जान सा में उसको क्या अर्थ बताता है वो नहीं। ऐसा अपन सीख करके रखा है, तोता के जैसा गाता, अरे कितना सुंदर गीत गाता है। हमें उस समय में भी हमें आत्मा में कितना और भी तैयारी हो जाना चाहिए। लेकिन मैंने देखा कई लोग उनका ध्यान ही गीत के ओर नहीं है। कैसा है अब कहां पर आया? प्रभु की उपस्थिति में आने के बाद में प्रियो इस बात का अपने को लेखा देना पड़ेगा। अभी एकदम विश्वास त्याग का टाइम है, हम लोग बहुत एंड टाइम में, कितना भी समझाएगा तो भी लोग समझेगा नहीं, ऐसी एक अवस्था है, ऐसी एक अवस्था है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं प्रियो, और भी प्रभु का सच्चा भाई मानने वाला दिल चाहिए। मैं एक सही प्रभाव का प्रभु का भक्ति नहीं किया तो हमारे ये सब डोंकी बना हो गया ना, क्या फायदा है? इसलिए अनेक पवित्र लोग, वही बात जब तीतोस का पत्री में पहला अध्याय का 16 वचन में पौलुस तीतोस को लिखते हुए क्या बोलता? वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं। देखा, हम प्रभु को जानते हैं बोलते हैं परंतु कामों में वो नहीं दिखता कामों में नहीं दिखता। प्रभु का भय मानने वाला सच्चा दिल नहीं है। कितना दुखदायी बात है प्रियो। वास्तव में आज हमारे जीवन में मैं प्रभु को जानता है तो प्रभु को मानने में मेरा जीवन कैसा है? और आगे वे घृणित और आज्ञा न मानने वाले हैं। देखा, वो भी घृणित है और आज्ञा ना मानने वाला है। देखो प्रभु बताता है, हम मानते ही क्या? नहीं मानता है तो ये बात आप मेरे बारे में लिखा ना है, वो घृणित और आज्ञा ना मानने वाला। आप देखो, घृणित और आज्ञा ना मानने वाला, वो तो अपन प्रभु में आने से पहले भी आज्ञा ना मानने वाला आत्मा का दिन में था, तो ही जीवन बिताते हुए है ना। कितना दुख लगता है प्रिय। हमें एक दूसरे को कितना प्रोत्साहन करना चाहिए, हमारा जीवन कितना आदर्शमय होना चाहिए, कैसा एक गवाही के जीवन बिताना चाहिए। दिन प्रतिदिन हम एक एक बात सुनता है, हमें कैसा आदर्श बनना चाहिए, है ना। अब आपको मालूम है जब थेसलोनिके मंडली के बारे में पौलुस बोलता है, पहला थेसलोनिकियों पहला अध्याय 8 वचन, क्योंकि तुम्हारे यहाँ से न केवल बपुतिनिया और आखाया में प्रभु का वचन सुनाया गया, पर तुम्हारे विश्वास की जो परमेश्वर पर है हर जगह ऐसी चर्चा फैल गई है कि हमें कहने की आवश्यकता ही नहीं। देखिए मानो वो लोग इतना उत्साह के साथ प्रभु का वचन सुनाते रहा प्रियो, सुनाते रहा उसका 6 वचन भी पढ़ना। तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर। देखिए बड़ा क्लेश का बीच में भी ओ ये क्लेश में वचन क्या सुनने का, ऐसे सोचा नहीं, पवित्र आत्मा के आनंद के साथ प्रभु का वचन को स्वीकारा। देखा इसका मतलब वो हमेशा प्रभु की उपस्थिति में जब भी आता है वो आत्मा में भरकर आता था, आकर के पवित्र आत्मा के आने से वचन सुनता था और मानकर हमारी और प्रभु की चाल करने। देखा, मान करके हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लेगा, इतना आदर्शपूर्ण जीवन बिताने लेगा प्रियो। अरे एक पवित्र लोग समझना प्रियो, प्रभु जब एक एक बात हमें समझाता है वो बातों को मानने के लिए हमें कितना उत्साह चाहिए। आज प्रभु का दिल हमारे प्रति कैसा है? सही में प्रभु से लिपटा हुआ अनुभव मेरा है क्या? ये बात को हमें परखना है। आप बोलो
अगर मानव पत्नी को पति ने छोड़ दिया, त्याग दिया, या पति को पत्नी त्याग दिया, फिर वो जीवन कैसे रहेगा? त्यागा हुआ जीवन कितना दर्दनाक जीवन रहेगा। ऐसा कई लोगों के जीवन हम देखते हैं ना, वो लोग अपने आप को ठीक करने के लिए सोचता है, लेकिन उन लोग दुख से भरा हुआ अवस्था रहता है। कितना भयंकर अवस्था है प्रियो। प्रभु बोलता है तुमने मुझको छोड़ दिया। देखा, आपको मालूम है इस्राएल को कई बार प्रभु वेदना के साथ, दुख के साथ, है ना, जब यिर्मयाह नबी की किताब उसका 19 अध्याय का 4 वचन का शुरुआत। क्योंकि यहाँ के लोगों ने मुझे त्याग दिया। देखा, लोगों ने क्या कर दिया? मुझे त्याग दिया। ओ, कितना वेदनाजनक बात है प्रियो। आज भी कई लोग, कई विश्वासियों का अवस्था यही नहीं, प्रभु को त्यागा हुआ अवस्था, प्रभु की सत्य वचनों में नहीं, प्रभु की इच्छा में नहीं, वो अपनी अपनी मनमानी के जीवन में है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं प्रियो, अपना दिल क्या गवाही देता है। मैं आज प्रभु को त्यज करके है कैसा भी कुछ ना कुछ मैं अपनी मर्जी से भक्ति करूंगा, ये सब सोच कितना बेकार की बात है, कितना बेकार की बात है। आज आत्मीय दुनिया में ये संदेश नासिक की मंडली की सब लोगों सुनना चाहिए था, लेकिन सिर्फ आप लोगों को ही मौका मिला। प्रियो, अनेक पवित्र लोग ये बात को परखना है, मैं वास्तव में मेरा दिल जानने वाला परमेश्वर, उस प्रभु का दृष्टि में मैं प्रभु को त्यागा हुआ अनुभव तो नहीं। प्रभु ऐसा बोल रहा है। उसका वही यिर्मयाह 2 अध्याय का 13 वचन, क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराई की है, उन्होंने कुछ बहते जल के सोते को त्याग दिया है। देखा, प्रभु को कितना दुख है प्रियो। मुझे उस जीवन की, उस जल की सोते को उन्होंने त्याग दिया। देखा, उनको जीवन जल का कोई जरूरत नहीं। झूठ मूठ के लिए कैसे टाइम पास करने वाले एक अवस्था। प्रियो, प्रभु बोलता है मेरे लोगों ने 2 बुराई किया, जीवन का जल की सोता मुझको त्याग दिया। प्रियो, परखो अपने जीवन, प्रभु को त्यागा हुआ अवस्था है क्या? सच्चा दिल से परखो है, दिल से प्रभु को त्यागा, ऊपर से हम दिखावा करता है मैं प्रभु का भक्ति कर रहा हूं। प्रियो, ये सब नाटक एक दिन खुल जाएगा ज्योति में, ज्योति में हमारा पूरा जिंदगी उस अगम्य ज्योति में खुल जाएगा। उधर जाने से पगले सुधरने का मौका है, उधर जाने से पगले सुधरने का मौका है ना। हम वास्तव में प्रभु का ग्रहण योग की रीति में मैं एक भक्ति के जीवन बिताता है क्या? मेरा प्रभु का दृष्टि में मेरा एक सच्चा भक्ति का जीवन कहां पर है? प्रियो, प्रभु हमें बहुत प्यार करता है, इसलिए प्रभु हमें पलक घुसा करके कोई ऐसा कुछ नाश होने नहीं देता। लेकिन एक दिन प्रभु पूछेगा, है ना। उसी यिर्मयाह 15 अध्याय का 6 वचन, यिर्मयाह 15 का 6, यहोवा की ये वाणी है कि तू मुझको त्याग कर पीछे हट गई है। देखा, तू मुझको त्याग कर पीछे हट गई है, पीछे हट गया, पीछे हट गया। और इसलिए मैं तुझ पर हाथ बढ़ाकर तेरा नाश करूंगा, क्योंकि मैं तरस खाते खाते उतर गया हूँ। देखा, प्रभु थक जाता है। आप बताओ प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हर एक पवित्र लोग ये बात को बहुत गौर से समझना। अपने जीवन में जिंदगी एक ही मौका है प्रियो। मैं वास्तव में प्रभु को प्यार करता है क्या? अपने आप को पूछो। आज मैं प्रभु को प्रसन्न करने वाला वो जीवन के मार्ग में मेरा जीवन है क्या? ये अनेक पवित्र लोग जांचना चाहिए ना। मुझे देख करके प्रभु क्या बोलेंगे, ये बात को परखो प्रियो। इसने भी मुझको त्याग दिया। अपने जीवन की अवस्था देख करके लोग प्रभु ऐसे बोलेंगे? प्रभु हमारे बारे में विलाप करता है क्या? दुखी होता है क्या? उसी यिर्मयाह 17 अध्याय का 13 वचन भी पढ़िए। इस्राएल के आधार जितने तुझे छोड़ देते हैं वे सब लज्जित होंगे, जो तुझे
रास्ते से भटक जाते हैं उनके नाम भूमि पर लिखे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने पहले जल के सोते यहोवा को त्याग दिया है। देखा, प्रभु को त्याग दिया, प्रभु को त्याग दिया। अभी आपको मालूम है, जब हम रात को सोता है, प्रभु वेट करता है, मेरा बेटा मेरा बेटी उड़ने के बाद में मेरी तरफ देख करके कम से कम अब्बा धन्यवाद, मुझे अच्छा नींद दिया, आपके अनुग्रह मेरे ऊपर बना रहा और भी एक नया दिन मिला आपके संग चलने के लिए, ऐसा मेरे से बात करेगा सोच करके प्रभु देखते रहा। परंतु देरी से उड़ा, सीधा भागा टॉयलेट में। देखो, प्रभु की ओर नहीं देखा, प्रभु वेट किया। प्रभु बोला कम से कम उधर से आने के बाद में मेरे को देखेगा। टॉयलेट में आधा घंटा बिताया, उधर से निकला और जीना लिया मतलब टॉवल और नहाने के लिए गया, दान दून करने के लिए गया। उधर से आया, बोला ब्रेकफास्ट रेडी है क्या? वो भी जाने का टाइम हो गया, सीधा ब्रेकफास्ट में। प्रभु सोचा कम से कम ब्रेकफास्ट बैठ खा करके कम से कम मेरी ओर देखेगा। ब्रेकफास्ट में देखो प्रभु की ओर देखने के लिए मौका नहीं, बिजी है। देखो, प्रभु ने दिया हुआ ये भोजन के लिए धन्यवाद देने के लिए उत्साह नहीं। आप देखो, प्रभु वेट किया, कम से कम अभी तो मेरी ओर देखेगा, नहीं देखा, तुरंत उड़ा, ड्रेस पहना, बाइक लिया, चल दिया ऑफिस। प्रभु बोला अभी शाम को आने के टाइम पर कम से कम मेरी ओर देखेगा। शाम को आते ही थक गया था, टीवी के सामने बैठ गया, नहीं तो मोबाइल देखकर बैठ गया। पत्नी कॉफी लाया, कॉफी पिया, बोला बहुत थक गया है, थोड़ा सा मतलब आराम करते हैं। देखिए, उड़ गया, खाना रेडी है कि नहीं, खाना खाया, जल्दी सो गया। देखो, प्रभु इंतजार किया मेरे से बात करेगा, प्रभु को लिए टाइम नहीं, प्रभु के लिए टाइम नहीं। प्रियो, प्रभु बोलता है लोग मुझे छोड़ दिया। प्रभु को कितना दुख है प्रियो, प्रभु को कितना दुख है। आज हमारे जीवन में हम प्रभु को त्यागा हुआ अनुभव मेरा है कि नहीं, ये बात को परख रहा। मेरा आत्मीय जीवन में मैं सोचता है, मैं तो जैसे टाइम मिलता है तो बाइबल पढ़ता है, नहीं तो संगति में जाता है, ये करता हो करता। प्रियो को नहीं, प्रभु के साथ का हमारा नाता आज कैसा है? अगर इस प्रकार आपको मालूम है, बहुत लोगों को वचन पढ़ने के लिए समय नहीं, प्रार्थना के लिए समय नहीं, गवाही देने के लिए समय नहीं। देखो, संगति तो है ही नहीं, कितना बिगड़ा हुआ एक अवस्था में लोग पहुंच गया। प्रियो, ऐसा लोगों को देख करके प्रभु को रोना आता। प्रभु रोता है, बोलते हैं मेरे लोगों ने मुझको छोड़ दिया। प्रियो, ऐसा अवस्था में क्या होगा मालूम है? मतलब एशिया ने भी किया, उसका पहला अध्याय का 28 हो जाए। एशिया उसका पहला अध्याय का 28। परंतु बलवाइयों और पापियों का एक संग नाश होगा, और जिन्होंने यहोवा को त्याग दिया है उनका अंत हो जाएगा। देखा, जिन्होंने यहोवा को त्याग दिया है। प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, सच्चा भक्ति के जीवन का सही अर्थ पिछले दिनों में कई बार कई क्लास में आप लोगों को बताया। वो वचन सुनने के टाइम पर भी हमारा दिल क्या गवाही दिया, हम किस रीति का एक भक्त बनकर के जीवन बिताता है, ये बात को जानना पड़ेगा। देखिए, जो लोग मतलब प्रभु को छोड़ करके, प्रभु को त्यज करके अपनी मनमानी में, अपनी मनपसंद की मार्गों में जब चलता है, वो सब नाश होने वाला टाइम बहुत निकट है, बहुत निकट है। दिल से पूछना, आपको सबको मालूम है, पहला कोरिन्थियों 16 अध्याय का 22 वचन में, पहला कोरिन्थियों 16 का 22 में पौलुस कहता है, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह को प्रेम नहीं करता वो श्रापित है, श्रापित है। प्रियो, सच्चा दिल से कितने लोग अब भी इस वक्त में प्रभु को कह सकता है, प्रभु यीशु मैं तुझे प्यार करता हूं। दिल से प्यार करता है क्या? ये बात को परखूंगी, बहुत दुख लगता है हमारे जीवन में। मतलब हम वास्तव में प्रभु से प्यार करना ही छोड़ दिया,
तो ये कितना दुखदायक बात रहेगा। कोई भी आजकल का लोगों का एक खूबी, कोई भी बात मानने के लिए तैयार नहीं, वो अपना अपना मार्ग में चलता है। उनको प्रभु का मार्ग अच्छा नहीं लगता, उनका प्रभु का मार्ग अच्छा नहीं लगता, तो प्रभु का मार्ग को भी दोष लेगा। देखिए यिर्मयाह नबी की किताब उसका 6 अध्याय का 16 वचन, यिर्मयाह 6 अध्याय उसका 16 वचन। योगी कहता है, सड़कों पर खड़े होकर देखो और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है, उसी में चलो। देखो प्रभु उनको प्रोत्साहन देता है कि तुम कम से कम, क्योंकि पूर्वज लोग प्रभु का भय मान करके प्रभु के राह पर चलता था, तो इसलिए तुम पता करो, कम से कम उस मार्ग में तो चलो। और तुम अपने अपने मन में जय पाओगे। पर उन्होंने कहा हम उस पर न चलेंगे। देखा हम नहीं चलेगा। देखो हमको कोई ऐसा कोई माने बोलो मत क्या तमाशा है ना, है? प्रभु से ही पलट लेता। प्रियो आप ये भी प्रभु को बस्ती में आता है। हमें एक बात जानना, हम प्रभु को बस्ती में आने के समय में प्रभु अपने वचन के द्वारा हमसे बोलते हैं। ये वचन हम किस रीति में सुनता है, ये बात पर हमें गौर देना चाहिए, है ना। वचन सुनने के समय में अपना दिल प्रभु की ओर एकाग्र होना चाहिए। प्रभु मेरा जीवन में मैं वचन के सामने, क्योंकि ये वचन प्रभु प्रकाश करके देगा तभी उसको समझेगा, नहीं तो नहीं समझेगा। उसको जीवन है ना, जीवन किसको इफेक्ट होगा? जो जिंदा है, जो जिंदा है उसको ही जीवन का वचन का इफेक्ट होगा भैया। जो जिंदा नहीं है उसको वचन काम नहीं करेगा, वचन काम नहीं करेगा। एक जिंदा अनुभव में रहना, है ना। अभी सर्विस मंडली के लोग जिंदा कहता था लेकिन मरा हुआ था ना, क्योंकि वो वजन काम नहीं करता। आज वजन मेरे जीवन में काम करता है क्या? वजन सुनने के समय में डरते हुए कांपते हुए वजन मानने का एक उत्साही दिल मेरा है क्या? नहीं तो प्रभु का दृष्टि में वो जिंदा नहीं है, प्रभु को त्यागा हुआ अनुभव है। अभी लोग क्या बोलता है, एहेजकेल उसका 18 अध्याय उसका 25 वचन, एहेजकेल या एजेकियल उसका 18 अध्याय का 25 वचन। तो भी तुम लोग कहते हो प्रभु की गति एक सी नहीं, हे इस्राएल की घराने, देख क्या मेरी गति एक सी नहीं, क्या तुम्हारी गति अनुचित नहीं है? देखिए लोग बोलता है प्रभु का मार्ग अच्छा नहीं, क्या बोलता हमारा मार्ग अच्छा है परंतु प्रभु का मार्ग अच्छा नहीं। देखिए प्रभु बोलता है तो ध्यान से देखो ना, तुम्हारा ही मार्ग गलत है, मैं हमेशा सही मार्ग दिखाता हूँ। वो जीवन का मार्ग बताता है, दिखाता है, लेकिन लोगों को मार्ग अभी बुरा लगता। देखा अब देखो प्रभु ने प्रियो हमारी भलाई के लिए इन सारी बातों को बताता है, लेकिन तभी भी लोग उल्टा प्रभु को बोलता है कि तुम्हारा विधि या तुम्हारा मार्ग अच्छा नहीं, हमारा मार्ग अच्छा है। देखा है कितना दुखदायी अनुभव है प्रियो। आज बहुत लोग, इसलिए नीति वचन 14:12 में लिखा ना, अभी एक मार्ग इंसान को अच्छा देख पड़ेगा, आखिर में मृत्यु मिलेगा। नीति वचन 14:12 वचन आपको मालूम है, इसलिए मैं पढ़ाना नहीं चाहता। प्रियो आज मैं प्रभु की उपस्थिति में आकर वचन सुनता है तो प्रभु मेरे से बात करता है, ये जान करके उनको बातों को मानने के लिए एक उत्साही बनना हमारा है क्या? आपको मालूम है पहला पाप क्या था? आज्ञा ना मानना, है ना, सबको मालूम। रोमियो 5 अध्याय के 19 वचन के पहला भाग में लिखा है, रोमियो 5 अध्याय का 19 वचन का पहला भाग में देखा आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी, बहुत लोग बोलेगा तो सारे दुनिया। आप देखो हैं सारे आदम ये पीढ़ी पापी बन गया। कारण क्या है? एक व्यक्ति का आज्ञा ना मानने के कारण। आप देखो प्रियो, एक व्यक्ति का आज्ञा ना मानने के कारण सारे दुनिया, सारे आदम ये पीढ़ी पापी बन गया। प्रियो अभी भी प्रभु चाहता है प्रभु में आने के बाद हमें आज्ञाकारिता में रहना, प्रभु का अधीन रहना, ये बहुत बड़ी बात है। आज हम अधीन देने के लिए तैयार है क्या? मंडली में आएगा तो मंडली जीवन में भी एक अधीनता है,
आपको याद होगा इब्रानियों का पत्री उसका 13 अध्याय का 17 वचन, इब्रानियों उसका 13 अध्याय का 17 वचन, अपने अगुओं की आज्ञा मानो, अपने अगुओं का आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो। देखा, अपने अगुओं का आज्ञा मानो प्रियो, और उनका अधीन रहो। ऐसा नहीं है तो आगे भी पढ़िए, वो बहुत खतरनाक वचन है। उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। देखो, प्रभु हर एक विश्वासियों का लेखा पूछेगा प्रियो। न कई बार कई विश्वासियों को क्या लेता, ये हमारे पीछे क्यों लेगा? अरे भाई, आपका लेखा देना पड़ता है। प्रभु ने आपको मंडली में जोड़ा और आपको मिलता ही नहीं, लापता है, कहीं गया, क्या है मालूम नहीं। देखो, और बोलता है कि हमको मत लूटो, हम अपना मनमानी करेगा। ऐसा होता है क्या? प्रभु ने जोड़ा है तो कभी नहीं होता। भी मैं एक बात दुख के साथ बताता हूँ, कई बार ये क्लास आपको दिया है प्रियो। मंडली प्रभु का है और मंडली बनाने वाला प्रभु है, मंडली में जोड़ने वाला प्रभु है। इसलिए वो जोड़ता है तो जीवन से जोड़ता है, ठीक है ना? और वो कभी भी मनमानी नहीं करेगा। इसलिए मानव हो सकता है किसी प्रकार के धोखे में फंस जाता है तो जगाता है तो बुरा नहीं मानना है। आपको मालूम है पुराने नियम के अनुसार अगर जो बात नहीं मानता उनको क्या तो हवा मिलेगा मालूम? अनुवाद की किताब में आप वचन पढ़ना अच्छा है, क्योंकि क्या है, कम से कम वचन का जानकारी होना चाहिए। उसका 17 अध्याय का 12 वचन व्यवस्था में या अनुवाद 17 का 12। जो मनुष्य अभिमान करके उस याजक की जो वहाँ तेरे परमेश्वर यहोवा की सेवा टहल करने को उपस्थित रहेगा न माने या उस न्याय की न सुने, तो वह मनुष्य मार डाला जाए। क्या किया जाएगा? मार डाला जाए। बताओ, मार डाला जाएगा। ये कोई छोटी बात है क्या? प्रभु का भय मानना कितना अच्छा है। एक अच्छा गवाही का जीवन बिताना भी, एक अच्छा गवाही का जीवन बिताना है। अपन कभी भी प्रभु का एक भी वचन को तुच्छ नहीं करना भी। प्रभु का भय मानने वाला दिल में चाहिए। देखो, इंसान से गलती हो जाता है, लेकिन हमें उसको कबूल करने वाला एक नम्रता चाहिए। और जो लोग अपना गलती कबूल करने के लिए उतना नम्रता तक भी नहीं, इतना बयान की बात है ना है। आज वास्तव में एक मसीह व्यक्ति का जिम्मेवारियों के बारे में मंडली को बहुत अच्छी तरह समझाया, लेकिन आप प्रभु के उपस्थिति में जब खड़ा होगा क्या गवाही देगा? हमारा हर एक रोज प्रभु ने मुझको आदेश किया प्रभु का कार्य करने के लिए, मैं करता ही क्या? एक दिन एक ट्रैक्टर भी देने के लिए लोगों के पास टाइम नहीं। चारों तरफ रहने वाला नरक की आग की ओर जा रहा है, उनको सुसमाचार सुनाने के लिए टाइम नहीं। फिर पूरा टाइम क्या करता? अब कौन है, अब किसका है, इतना भी नहीं जानता भैया। आपको मतलब आप प्रभु की बातों पर ही नहीं। फिलिपियों के पत्री में प्रभु ने प्रभुदास दुख के साथ एक बात बताता है, फिलिपियों 2 अध्याय का 21 वचन, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं। देखा, सब अपनी स्वार्थ की खोज में रहता है, ना कि यीशु मसीह का। यीशु मसीह की बातों पर नहीं, प्रभु के मार्ग ही छोड़ दिया है। कितना दुखदायक बात है, कितना वेदनाजनक बात है। इसलिए एशिया में लिखा है, एशिया 17 अध्याय का 10 वचन का शुरुआत। एशिया 17 अध्याय उसका 10 वचन का शुरुआत। क्योंकि तू अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर को भूल गया। भूल गया? किसको भूल गया? उद्धारकर्ता परमेश्वर को भूल गया है। इतना दुखदायक बात है। ये किसकी अवस्था है? ये मेरे चित्र तो नहीं, ये प्रभु मेरे से तो नहीं बात कर रहा है। ये वचन सुनने के टाइम पर हमारे दिल में झटकन होता है कि नहीं? पर इतना प्रियो है। अभी जो वचन प्रभु ने बताने के लिए बताया, मैं यहाँ पर प्रचार कर रहा हूँ। प्रभु किसके साथ बात कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम, पर यहाँ पर उस प्रकार की अवस्था में जीने वाले लोग रहेगा। प्रियो, प्रभु हमें परखने के टाइम पर हमारे जीवन कहाँ पर है? हम वास्तव में प्रभु में आने के बाद में हम प्रभु के लिए कितने उपयोगी होना चाहिए। अभी आपको सबको मालूम है, जब ओनेसिमोस मन फिरा, उसका बारे में पौलुस
फिलेमोन को लिखने के टाइम पर एक बात बताता है, फिलेमोन का पत्र उसका 11 वचन पढ़ना। वह तो पहले तेरे कुछ काम का न था, पर अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है। देखो, अभी वो तेरे और मेरे दोनों का बड़ा काम का बन गया। प्रियो, ये किसके बारे में बोल रहा है? कोई धनवान व्यक्ति के बारे में नहीं बोल रहा है, कोई महान व्यक्ति के बारे में नहीं बोल रहा है, एक गुलाम का बारे में बोल रहा है। देखा, एक गुलाम सुधर गया तो बोलता है तेरे लिए मेरे लिए उपयोगी, प्रभु के लिए उपयोगी। क्या कमाल कर दिया। हाँ, वो धनवान व्यक्ति था इसलिए थोड़ा उपयोग में आ गया, बोलेगा तो बात अलग है। नहीं तो बड़ा ज्ञानी व्यक्ति था, वो उपयोग में आ गया तो बात अलग है। परंतु ये धनवानों के बारे में, ज्ञानियों के बारे में नहीं, एक गुलाम के बारे में। देखा कितना अनमोल बातें हुई हैं। एक व्यक्ति प्रभु में आने के बाद में वो सबके लिए उपयोगी होना चाहिए। प्रियो, सबके लिए उपयोग में आना चाहिए, मददगार बनना चाहिए, क्योंकि वो प्रभु में आया। आपको मालूम है, यहां पर मतलब आज के दिन में अगर ये नहीं बैठा हुआ, एक एक के बारे में प्रभु बोलता है, हाँ ये मेरा बेटी मेरा उपयोगी, ये मेरा बेटा मेरे उपयोगी। इतना प्रभु अगर बोल करके हमारे बारे में गवाही देता है तो ये दुनिया में हमें उससे बढ़कर कुछ नहीं चाहिए है? देखो, आज प्रभु आज हमारे मध्य में है। प्रभु मेरे बारे में और आपका बारे में क्या गवाही देते हुए हम अपनी आत्मा में सुन रहे हैं। थोड़ा देखो, सुनो, सुनकर देखो है? अभी सुनना प्रभु मेरे बारे में अभी क्या बोल रहे हैं। ये मेरे लिए एक उपयोगी है, इस पीढ़ी में मेरे लिए एक उपयोगी है करके प्रभु हमारे से गवाही दे रहा है। क्या बहुत बड़ा आनंद की बात है, बहुत बड़ा आनंद की बात है। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर ये दुनिया से मिलने वाला अनेक बातों से बढ़कर हमारे प्रति प्रभु का गवाही में बहुत बड़ा मूल्य है। अभी आपको मालूम है ओनेसिमोस उस पद का अर्थ आपको मालूम? ओनेसिमोस उस पद का अर्थ है उपयोगी। क्या है? उपयोगी है, नहीं तो सहाय, सहाय, उपयोगी, मददगार, ऐसा उस पद का अर्थ है। ओनेसिमोस उस पद का अर्थ है उपयोगी, सहाय, मददगार। और फिलेमोन उस पद का अर्थ मालूम आपको? चुंबन देने वाला, चुंबन देने वाला। बोलेगा तो सादा हाथ नहीं मिलाता, पवित्र चुंबन देता। मतलब इतना वो प्रेमी है। एक अच्छा अपनी गुलाम को भी चुंबन देने वाला एक स्वामी एक गुलाम को मिल गया तो गुलाम का जीवन कितना धन्य जीवन है। वो गुलाम की लोगों को भी चुंबन देता। देखा, ऐसा चुंबन दे करके प्यार करके चलाने वाला एक अच्छा स्वामी का एक गुलाम था ओनेसिमोस। फिलेमोन अपनी गुलाम लोगों को भी बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वो प्रभु का भक्त था, वो प्रभु का जन था। लेकिन हम देखते हैं वहां पर क्या हो गया मालूम है? इस मालूम स्वामी का दास होने पर भी उन्होंने क्या किया मालूम है? ओनेसिमोस ने उसको प्रेम नहीं किया। देखिए, मतलब वो उसको छोड़ करके भाग गया, उसको छोड़ करके भाग गया। प्रयोग ऐसा भागने वाला आज भी है ना प्यार करने वालों से भागने वाला ओनेसिमोस आज भी मंडलियों में बरकरार प्रयोग है। हमें प्यार करने के बावजूद भी हम उनसे भागते हैं क्या? दिल में दुख होता है ना, दुख होता है। और यहां पर इतना ही नहीं, मतलब वो क्या किया मालूम है? उसको उसने किया हुआ गलती को थोड़ा डांटा, वो डांट सहने के लिए भी तैयार नहीं। देखा, डांटा है तो उसकी सुधार के लिए, उसकी गुस्सा में उसने क्या किया? चोरी करके भाग गया क्या किया?
चोरी भी करके मेरे को डांटता है क्या, चलो दिखाता हूँ। जैसे अभी इसने तो यहूदा को बोला, उसने तो मेरे साथ अच्छा काम किया, उसको पसंद नहीं आया, अच्छा काम किया, चलो दिखाता हूँ अच्छा काम का क्या होता है? अरे 300 दिनार को भेज दिया तो 30 सिक्का मेरे पॉकेट में आता, चलो मैं तुझको ही भेज करके मैं कमाता हूं, मेरे लिए अच्छी क्या है कमाना। देखा, ऐसा बहुत लोग है प्रियो, अपने जीवन में सावधान रहना। यहां पर हम देखते हैं कि ओनेसिमुस ने क्या किया, मतलब उधर से कुछ चीज, तभी तो जहाज में चला गया। जहाज में जाने के लिए पैसा चाहिए ना, गुलाम के पास कैसे पैसा, गुलाम के पास पैसा नहीं रहता, इसलिए यहां से चोरी करके उन्होंने कुछ बातों को भेज डाला। देखो पूरा नहीं भेजा होगा एक ही जगह पर, कुछ लेकर के और एक जगह पर भेज रहा था, तब पकड़ा गया। देखो तुम्हारा कितना लेकर गया होगा, क्या क्या लेकर गया होगा, कोई लिस्ट नहीं। तब जहां पर पौलुस पड़ा था वो जेल में बंद गया। देखा उसका किस्मत देखो, वहां पर पौलुस ने उसको प्रभु का वचन सुनाया, प्रभु का वचन सुना तो उन्होंने प्रभु को ग्रहण किया, उद्धार पाया। तब ओनेसिमुस ने गवाही दिया कि मैं वो फिलेमोन नाम का एक व्यक्ति का गुलाम था। फिलेमोन, अरे फिलेमोन तो मेरा बेटा है। अरे वाह वाह वाह, ऐसा है क्या? देखो कितना बड़ी बात है, कहां से प्रभु कार्यक्रम करता है प्रियो। हमारे जीवन में प्रभु का योजना बहुत बड़ा है प्रियो। अभी हम कहां से प्रभु हमें कहां से घुमा घुमा करके काम पर पकड़ा। प्रभु बहुत महान है प्रियो। प्रभु जिसको भी जगत के उत्पत्ति से पहले मसीह में चुना है, उनको प्रभु जरूर बजाता है, प्रभु जरूर बजाता है। अभी यहाँ पर क्या हुआ, मतलब उन्होंने इतना मतलब प्यार दे करके, चुंबन देने वाला स्वामी को भी धोखा दे करके उनका मूल्यवान चीजों को चोरी करके भागा। लेकिन तभी भी, अब देखो, तभी भी प्रभु ने उसको छोड़ा ही। देखा, प्रभु ने बराबर जगह में पहुंचाया। तब मतलब उसको क्या हुआ मालूम है, उसका 12-13 वचन थोड़ा पढ़ना, फिलेमोन 12-13। देखा, मेरा हृदय की टुकड़ा, देखिए मतलब क्या हो गया। अभी मतलब ओनेसिमुस इतना सुंदर व्यक्ति बना, बहुत मददगार बना, उद्धार किया हुआ प्रभु को सम्मान करने वाला एक सच्चा भक्त बना। देखा क्या बात है। अब देखिए, कोई भी प्रकार पौलुस के लिए सेवा करने के लिए अभी ओनेसिमुस तैयार, इतना भी सेवा करने के लिए ओनेसिमुस तैयार। इसलिए वो बोलता है, वापस पढ़ना इसको। अर्थात जो मेरे हृदय का टुकड़ा है, मैंने तेरे पास लौटा दिया है, उसे मैं अपने ही पास रखना चाहता था। देखा, मैं अपने, क्योंकि वो इतना अच्छा सेवक है, वो मेरे पास रहने के लिए मेरे को बहुत इच्छा था। प्रियो, वास्तव में हमारा उद्धार किया हुआ प्रभु के साथ हम इतना आभारी दिल का है। जो भी हमें प्रभु में लेकर आता है, जो हमें प्रभु में अगुवाई करके बढ़ाता है, उनके साथ हमें इस प्रकार का एक प्यार है। अभी पौलुस ओनेसिमुस के बारे में जो बोला, मुझे मंडली के बारे में एक के बारे में ऐसे बोलने के लिए आना चाहिए ना। अरे भाई, हमारे मंडली का एक दिन मेरा दिल का टुकड़ा है। कितने लोग मिलेगा प्रियो, दिल का टुकड़ा मिलता। वो है सच्चा व्यक्ति। प्रभु में आने के बाद में देखो, अगर उसके लायक नहीं तो ऐसा नहीं करना चाहिए, लायक है तो करना चाहिए। जब मतलब प्रभु में बढ़ने के लिए हर एक मंडली की पवित्र लोगों के प्रति दिन रात, मैं आपको बोलूं, कोई बड़ाई की बात नहीं, कल रात को मैं 1 बजे करके 15 मिनट पर उड़ा है। आप समझ में आया है? करीबन 10-10 बजे मैं लेटा और 1 बजकर 15 मिनट से मैं अभी तक तो प्रभु को गुस्से में था, प्रार्थना में। इसलिए जब प्रभु का लोगों को देने के लिए
और भी कुछ आत्मी गहरी बात प्रभु दे रहे, कुछ नया बात अभी भी पकड़ा हुआ बात है, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि प्रभु ने वो बोझ दिया पे, कोई मतलब बड़ाई के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, प्रभु को बस्ती में है। आप देखो अभी भी मैं वापस जाकर लेट जाएगा तो जल्दी नींद आएगा। तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन प्रार्थना में आने वाले लोगों के साथ प्रभु क्या बात करने वाला है, वो बात का बोझ लेकर के मैं प्रार्थना में रहा, मतलब प्रभु से बात करते रहा। बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अभी ओरोस यहाँ पर बोलता है मेरा दिल का टुकड़ा है, और इतना ही नहीं, वापस बोलना भारत है ना, उसी को अर्थात जो मेरे हृदय का टुकड़ा है, मैंने तेरे पास लौटा दिया है, उसे मैं अपने ही पास रखना चाहता था कि वह तेरी ओर से इस कैद में जो सुसमाचार के कारण है, मेरी सेवा करे। बोलने का मतलब मैं मेरे साथ रहना चाहता है, उसी प्रकार वो विश्वास योग्य है। अभी वो एक विश्वास योग्य है, तेरे साथ जरूर वो विश्वासघात किया, और तो अभी वो विश्वास योग्य है क्योंकि वो मेरे साथ, तो मैं उसको रहना चाह। देखो कौन किसको अपने साथ रहने देगा, जो विश्वास योग्य है। नहीं समझा? आपको मालूम है प्रभु भी सबको अपने साथ नहीं रहेगा। आपको सबको याद है 101 का 6 है ना, 101 का 6 में प्रभु ने क्या बोला मालूम है? ये बहुत सुंदर बात है। पढ़िए पढ़िए। मेरे आके देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेंगी, वे मेरे संग रहे। देखा, वो मेरे संग रहेंगे। प्रियो, बहुत बड़ी बात है। ओनेसिमुस मन फिरने के बाद में वो एक विश्वास योग्य दास बना, एक विश्वास योग्य दास बना। वो आभार था, विश्वास योग्य था, उपयोगी था। देखा, ओनेसिमुस उधार पाने के बाद में क्या हुआ? प्रभु से आभार रहा, विश्वास योग्य रहा और उपयोगी रहा, उपयोगी रहा। प्रियो, हमारे जीवन में एक खूबी है क्या? हम बोलते हमारे उधार हुआ, परंतु हम आज इस रीति में मतलब प्रभु को स्तुति करने में, प्रभु के साथ विश्वास योग्य रहने में हम लोग दूसरे एक प्रभु के प्रति, प्रभु के लिए और दूसरे के लिए हम उपयोगी है क्या? प्रभु ऐसे लोगों को देखता है, ऐसे अवस्था को देखता है। ये मेरा बहुत बड़ा काम का है करके बोलने के लिए प्रभु को आना चाहिए। ये मेरा बहुत बड़ा काम का है, ये मेरा बहुत बड़ा काम का है। प्रियो, हम कुछ भी करके देखो, कई लोग कई कुछ करते हैं, उनका दिल्ली गवाही रहता है, सब झूठ मूठ बात है, परंतु फिर भी वो कुछ ना कुछ हमारा दिखावा करते रहता, कोई फायदा नहीं। प्रियो, हम प्रभु के वचन के आधार में, प्रभु के सच्चाई के आधार में, प्रभु का भय मानते हुए, प्रभु का महिमा के लिए और जो काम नहीं किया सब व्यर्थ हो जाएगा। आज हमें हर एक काम विश्वास योग्य होकर करना है, विश्वास योग्य होकर करना है, क्योंकि हर एक प्रभु की बुलाए हुए लोग, हम प्रभु का गुलाम है, गुलाम है। दुनिया में मैं आपको बहुत बार बताया, एक गुलाम को उसका अपना कुछ इच्छा तक नहीं रहता। एक गुलाम को अपना कुछ खुद का इच्छा तक नहीं रहता। स्वामी जो बोलेगा वो करेगा। देखा, स्वामी जो बोलेगा वो करेगा। स्वामी की इच्छा पूरा करना ही उस गुलाम का इच्छा रहता है, उनका कर्तव्य रहता है। आप देखो आज हमारे जीवन में कैसा है, हमारे जीवन में प्रभु में आने के बाद में मैं आपको बोलता हूँ, आज भी बहुत लोगों को प्रभु इस्तेमाल क्यों नहीं करता? क्योंकि वो लोग रोज अपने जीवन को प्रभु का हाथ में समर्पण नहीं करते। आज आप कोई दोस्त लगाने वाला बात नहीं, आज के दिन में आप लोग कितने लोग गवाही देगा? मैंने आज भी सुबेरे में अपने आप को प्रभु का हाथ में समर्पण किया क्या है? मुझे नहीं लगता, फिर मैं आपको क्यों दोष लगाओ? आज के दिन में सुबह उठने के बाद में प्रभु में मेरा नहीं मैं तेरा है, मेरे जीवन को तेरे हाथ में मैं समर्पण करता हूँ, मेरे अंगों को मैं तेरे लिए समर्पण करता हूँ। मैं जो भी करेगा प्रभु तेरा महिमा के लिए कार्य करेगा, मेरे हर एक अंगों से। जब रोमियो का पत्री 6 अध्याय उसका 16 से 19 तक का वचन बहुत प्यार से पढ़ा। जिसकी आज्ञा मानने
पाने के लिए हाँ। तुम अपने को दासों के समान सौंप देते हो। देखिए वहां पर जहाँ पर भी जो दासों की समान जो बताया ना, वहां पर सब गुलाम की समान, वो शब्द आना चाहिए परिभाषा में, आया हुआ थोड़ा सा गलती है, कोई बात नहीं। आगे उसी के गुलाम हो, हाँ। चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है। देखिए ये कि तुम पाप का गुलाम है, नहीं तो आगे चाहे आज्ञाकारिता के। हाँ देखो आज्ञाकारिता बोलेगा तो प्रभु का दास है तो के जिसका अंत धार्मिकता है। धार्मिकता है। देखा प्रियो, हम अपने आप को रोज सौंपना है, एक गुलाम की नहीं सौंपना है। अब आगे बढ़िए। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो हाँ। कि तुम जो पाप के गुलाम थे, पहले ऐसे थे, हम एक समय में पापी होकर के, पाप का गुलाम होकर के अपने मनमानी में जीते थे। अब मन से उस उपदेश को मानने वाले हो गए। देखा प्रभु का संदेश आया, सुसमाचार हमारे पास आया, अब हम मन से उन उपदेश को मानने वाला हो गया। जिसके साचे में ढाले गए थे और पाप के छुड़ाए जाकर धर्म के गुलाम हो गए। देखा आज उस धार्मिकता का गुलाम बोलेगा, तुम्हें यीशु मसीह का गुलाम, मैं प्रभु यीशु मसीह का गुलाम है। और आगे मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्य की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के गुलाम करके सौंपा था। एक समय अज्ञानता का समय में आदम की पीढ़ी में जन्म होने के कारण, पाप में जन्म होने के कारण, प्रभु को ना जानने के कारण, उदार ना होने के कारण, पाप का दासत्व में, गुलामी में अपने जीवन सौंपा हुआ अवस्था था। परंतु वैसे अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए अभी क्या करना, अपने अंगों को पवित्रता के लिए पवित्रता के गुलाम करके सौंप। पवित्रता का गुलाम करके सौंप दो। रोज सौंपना प्रियो। प्रभु मैं मेरे होठों से कभी झूठ ना बोलूंगा, प्रभु मैं मेरी नजरों से मैं कुदृष्टि नहीं करूंगा, प्रभु मेरे मन में कभी बुराई किसी के प्रति नहीं सोचूंगा। प्रियो मैं इस हाथ से कभी किसी को भी धोखा नहीं दूंगा, मैं इस पाप से चल करके मैं गलत मार्ग में नहीं जाऊंगा। प्रियो ये सारे अंगों को हमें प्रभु का महिमा के लिए रोज समर्पण करना। प्रियो रोज समर्पण करना, क्योंकि मुझे प्रभु ने खरीदा, अगर मेरा शरीर प्रभु का मंदिर है, मैं इस शरीर के द्वारा प्रभु का महिमा करना चाहिए, प्रभु का महिमा होना है, तो एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हमें प्रभु का हाथ में सौंप देना चाहिए। सौंपता नहीं है ना, क्योंकि हमारा जो मतलब बाहर का मनुष्य इतना बलवान है, वो कभी भी प्रभु के राह में चलने के लिए, एक आत्मीय जीवन बिताने के लिए हमको नहीं देता। हमारा बाहर का मनुष्य बोलेगा तो हमारा प्राण में मेरा इच्छा, मेरे को कोई पूछना नहीं, मेरे को कुछ बोलना नहीं, नहीं तो देखना कहां पर है प्रियो, प्रभु के साथ कहा जाता है, कौन सा नया सृष्टि। परखो प्रियो, अपने जीवन को परखो। रोज हमें अपने जीवन को अगर हम समर्पण करेगा, अपना प्राण को अप्रिय जानेगा, तब प्रभु उस प्राण को भी लेकर, आत्मा प्राण को भी अपना अधीन में लेकर ये शरीर के द्वारा प्रभु का महिमा करेगा, है ना। क्योंकि प्राण क्या कर दिया, बलवान होने के कारण ये शरीर को अपना इच्छा के लिए घुमाता। देखा वो सब पाप है प्रियो, पाप। लोग पाप को पानी की नींद पी रहा है, क्योंकि वो आत्मा में जीने का अर्थ, आत्मा अभी कही दे, आत्मा बिल्कुल बंदी होकर के अंदर है, लेकिन जो भी काम होता सब अपनी मनमानी प्राण का काम होता है, और जो अपने को अच्छा लगता वो भी करता, लेकिन कोई स्वर्ग में ग्रहण योग्य है नहीं, वो प्रकार का भक्ति आज मैं बोलता हूँ अभी तक वो रोशनी में नहीं आया, अंधेरे में, उसकी अवस्था उसको मालूम नहीं मैं कहां पर है। ज्योति में आने के बाद ही मालूम पड़ता ना है? अरे ज्योति आए तो मालूम पड़ा इधर ही शहर पड़ा था, ज्योति में नहीं है तो शहर उधर ही पड़ा है तो मालूम नहीं भाई, बेच गया कोई का है। देखो प्रियो, ज्योति में अपने जीवन को अभी परखो,
प्रभु की इस वचन की ज्योति में अपने जीवन को परखो, मेरे जीवन आज कहां पर है, प्रभु का लायक मैं जीवन बिताता है कि नहीं। आप देखिए अपने जीवन को, जब आपको मालूम है एलिया ने आगाब और पूरा इस्राएल बल गया हुआ झूठे लोगों के खिलाफ खड़ा होकर के जब सच्चा जिंदा प्रभु को प्रकट करना चाहा, तब वो वेदी बना करके उसमें बछड़े को चढ़ा करके मानो बोलता है, प्रभु एक शब्द बोलता है। अब देखिए है प्रभु मैं तेरा दास। देखा प्रियो अपने जीवन में पहला राजा उसका 18 अध्याय का 36 वचन पढ़ना। भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, इसहाक और इसराइल के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट कर कि इसराइल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास। देखा, और मैं तेरा दास हूं। प्रियो कितना हिम्मत होना चाहिए, मैं तेरा दास हूं। ये बहुत आनंद की बात है प्रियो। कई लोग अपने आप को बोलते हैं मैं वो संगठन का, ये संगठन का, मैं चर्चो बोर्ड का, सुप्रीम बोर्ड का, पीसी का, शारोन का दास है। हम बोलते हैं हम प्रभु का दास है, क्योंकि हमको प्रभु ने चुना। हम कोई दुनिया का कोई संगठन का नहीं। प्रियो प्रभु ने कोई दुनिया में कोई संगठन को मंडली बनाने का थोड़ा भी मानव ये नहीं दिया, क्या बोलता है, अधिकार नहीं दिया है। वो सब प्रभु का शरीर को तोड़ता है, शरीर को तोड़ता है। प्रियो आज भी बहुत लोगों को ये बात का दर्शन नहीं, ये बात का समझ नहीं। प्रभु का अधीन रहना बहुत जरूरी बात है, प्रभु का अधीन रहना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर एलिया ने बोला, तुरंत वहां प्रभु ने काम किया। प्रियो प्रभु अपने दासों के साथ रहता और उनके शब्द सुनकर के वो काम करता। पौलुस अपने जीवन में बोलने वाले एक शब्द छूने वाला शब्द है, क्या मालूम है, 2 कोरिन्थी उसका 4 अध्याय का 5 होता है। क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है, और अपने विषय में यह कहते हैं, अपने विषय में ये कहता है कि हम यीशु के कारण तुम्हारे गुलाम हैं। देखा, तुम्हारा भी गुलाम बोलेगा तो हम विश्वासियों का भी गुलाम। देखा, अगुवाओं का गुलाम नहीं, प्रेरितों का गुलाम नहीं, मैं तुम्हारा भी गुलाम, प्रभु में विश्वास करने वाला विश्वासी भाइयों का गुलाम होकर के उस विश्वास से सेवा करके। देखा प्रियो, ये सेवकाई में चाहिए प्रियो, है ना। सब विश्वासियों के लिए एक गुलामीपन का एक दिल सेवक को चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड, ये बहुत बड़ी बात है। तभी वो प्रभु से पाकर के लोगों को सत्य वचन सुनाएगा, क्योंकि उन्हें भी भरण पोषण करके मसीह के जैसा बनाने का जिम्मेवारी प्रभु ने दिया है। वो काम करने के लिए, इसलिए ना वो अपना सब अपने शरीर हमेशा प्रभु के लिए उपयोगी होने के लिए शरीर को गुलाम बनाता और उसके जीवन में, क्योंकि जब आपको सबको मालूम है ना, 12 कोरिन्थी उसका 9 अध्याय का 27 वचन, परंतु मैं अपनी देह को मारता हूँ और वश पे लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। देखा, मैं किसी रीति से निकम्मा ना ठहरूं। प्रियो मतलब ये शरीर की इच्छा में ना जाते हुए, आत्मा के अनुसार चलते हुए प्रभु का गौरव करने के लिए हर पल। आत्मीय जीवन का सबसे बड़ा रुकावट करने वाला कौन है? ये शरीर है। देखा, ये शरीर को भी मैं मारता कूटता हुआ एक गुलाम बनाता हूं। प्रभु का महिमा कीजिए, इतना बड़ी बात है। अपने जीवन में ये बात को पढ़ कर देखना है। हरेक पवित्र लोग मैं अपनी शरीर का मानो गुलाम है या शरीर मेरा गुलाम है, उसको भी एक गुलाम के रूप में प्रभु का उपयोग में लाने वाला एक व्यक्ति बनना है। अपन शरीर के अनुसार चलेगा तो मरेगा करके रोमियो 8:13 में लिखा है। भयंकर बात है। हमें प्रभु की आत्मा के अनुसार चलने के लिए बुलाहट पाया है। मैं अगर अपने शरीर को इसी रीति में, पौलुस को इतना जरूरत पड़ा इतना आत्मिक प्रकाश पाया हुआ पौलुस को शरीर को मारता कूटता हुआ अधीन करने की जरूरत पड़ा, तो फिर हमारा अवस्था क्या रहेगा? आप सोचो, इसको बहुत बड़ा जरूरत है ना। इसलिए कोई भी प्रकार हम अगर सत्य वचन के खिलाफ में कोई भी बातों पर मतलब गिर जाता है, कोई भी पाप में,
तो पाप करता पाप का गुलाम मिल जाता, गुलाम। जब दूसरा पत्रोस दूसरा अध्याय का 19 में पढ़ना, दूसरा पत्रोस दूसरा अध्याय का 19 में। वे उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं, पर आप ही सड़ाहट की गुलाम है। हाँ देखिए, दूसरों को बहुत से बड़े बड़े वायदा दे करके उनको मोह दे करके फंसाता है और वो खुद गुलाम है। और आगे क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया है वह उसका गुलाम बन जाता है। हाँ प्रियो, आज भी कितने लोगों का ऐसा नीति है प्रियो, मोबाइल में एक दूसरे की चुगली करते रहता है ना, उल्टा बातें करते रहता, धमकियां देते रहता प्रियो, कितने प्रकार का लोग हमारा पाप करके, आपको मालूम है, नफरत कड़वाहट बांटते रहता। क्या बात है प्रियो, दिल में पूरा नफरत कड़वाहट है, बैर भाव है, इसका उसका बुराइयां घंटा घंटा भर करके बातें करते रहता। अभी आजकल विजिट करने का कोई जरूरत नहीं है, अपने घर में शैतान इतना, मैं आपको कई बार बोला ना, पहले लोगों को एक सिनेमा देखना है तो सिनेमा मीन्स बार सिनेमा हिंदी में बोलते हैं, हाँ वो 3, 4, 5, 8, 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता। और ये बुढ़ी माँ एक डंडा लेकर आ गया, बोला अभी तुम लोग बहुत समय से कष्ट उड़ा करके मैं देखा, मुझे तरस आया, इसलिए मैं अभी तुम्हारे पास आता है, डंडा घर के ऊपर गाड़ो और मेन टेबल पर मुझे बैठाओ और पूरा परिवार बैठ कर देखो। देखा है, वाह वाह वाह, देखो ना, कितने प्रभु का कृपा है, अपने किसी का घर में नहीं है तो सावधान रहना भी, क्योंकि वो चोर, एक बार एक प्रभु दास ने देखा शैतान आ रहा है, कैसे आ रहा है, एक काला वायर के द्वारा, देखा तो टीवी, वो उसी दिन उसने हटा दिया उसने देखा मेरे घर में शैतान आ रहा है, कैसे आ रहा है, वो काला एक मतलब मोटा वायर टीवी का, उधर से शैतान आ रहा है और आकर के टीवी में आकर बैठ गया, देखा। प्रियो, आज कितने लोग मतलब जान पूछ करके अपना मूल्यवान समय मोबाइल के सामने हाथ कर, देखो ना वो छोटा कर दिया, अभी पॉकेट में लेकर के जाओ, गाड़ी में चलते भागते, कई लोग मतलब रोड पर चल रहा है तो भी यही देखते रहता, मतलब रिक्शा आकर उड़ाया था, कार आकर के उड़ाता, हॉर्न भी मारता है तो लोग हटता नहीं रहा, क्योंकि इसकी नशा में कितने एक्सीडेंट हो रहा है आपको मालूम। और कई ड्राइवर भी ऐसा है, ड्राइवर भी ये देख करके दूसरे को जाकर के, अरे साइड से गया उसको भी उड़ा दिया, क्या हो गया, मोबाइल में प्रोग्राम देखो। प्रियो, कहां पर गया दुनिया है। अपने जीवन में हमें ये बात को जानना है कि झूठी इन बातों से प्रियो बहुत सावधान रहना। कितने लोग योग करना, इसलिए पत्र में तीसरा पत्री उसका 11 वचन में एक सुंदर संदेश देता है। योग करना का तीसरा पत्री का 11 वचन, बुराई के नहीं पर भलाई के अनुयायी हो, जो भलाई करता है वो परमेश्वर की ओर से है, और जो बुराई करता है उसने परमेश्वर को नहीं देखा। देखो क्या चेतावनी है प्रियो, आप भलाई के सिवा बुराई के अनुकरण ना करना। वापस पढ़ना, हे प्रियो, बुराई की नहीं पर भलाई के अनुयायी हो। हाँ, बुराई की अनुयायी नहीं बनना, भलाई की अनुयायी बनना, बुराई का नहीं। प्रियो, हम आज किसकी अनुयायी है, भलाई का या बुराई का? देखने वाली बात है ना प्रियो, परखने वाली बात है। देखो, एक सच्चा मसीह जीवन का क्लियर व्यवस्था हर एक पवित्र लोग गहराई से जानना प्रियो। आज भी बहुत लोग उदार पाया बोलता है, लेकिन वो उदार का मार्ग को छोड़ दिया, क्योंकि उदार पाया हुआ व्यक्ति हमेशा यीशु मसीह को प्रभुता देना चाहिए। यीशु मसीह को वो वाचा बांधना, शादी हुआ वो व्यक्ति, लड़की, औरत, पति को क्या मानना चाहिए? हाँ, अपना स्वामी मानना चाहिए, उसका भाई मानना चाहिए। चाहे पत्नी ज्यादा कमाता होगा या पत्नी ज्यादा सुंदर होगा, कुछ क्वालिफाइड होगा, जो भी है वजन के अनुसार पति की अधीन देगा।
और पति का भय मानेगा है, और ऐसा नहीं है तो प्रभु का निंदा करता हो। क्या करता? प्रभु का निंदा। हाँ, कई घरों में मतलब पत्नी लोग सिर है, प्रभु का रूट में पत्नी का सिर पति, पति का सिर यीशु मसीह, यीशु मसीह के सिर पिता है। परंतु किसी घर में अगर पत्नी सिर बन गया तो पत्नी के ऊपर सिर कौन रहेगा? शैतान। हाँ, शैतान रहेगा, शैतान देखा। इसलिए मंडली के लिए भी अगुवा करके स्त्रियों को नहीं चुना, क्योंकि वहां पर शैतान का बात रहेगा। बात समझ में आ रहा होगा? एक एक बातों में क्लियर व्यवस्था दिया अपने को जानना है। प्रभु में आने के बाद खास करके उधार पाए हुए लोग, लूका का सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 26-27 वचन, ये वचन वाला मत भूलना प्रियो, क्योंकि ये प्रायोगिक जीवन में अनेक उधार पाए हुए लोग लाना चाहिए। नहीं तो आपका मसीहत में, आपका विश्वासी जीवन में कुछ गौरव नहीं। आप एक नाटक खेल रहे, आप ड्रामा कर रहे, आपको अभिनय किया करके तौबा मिलेगा वहां पर तो तौबा बहुत भयंकर है। यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। और जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। देखिए उसका 33 भी पढ़िएगा। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे, वह मेरा चेला नहीं हो सकता। बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? प्रभु की खातिर हमें सब कुछ त्यागना पड़ेगा तो भी अपन पीछे नहीं हटेगा। एक उधार पाया व्यक्ति, एक सच्चा उधार पाया व्यक्ति, शायद उनको नौकरी चले जाए, शायद बंधु जन त्याग दे। अभी आपको मालूम है अपने इधर भी ऐसा कई लोग था। अपना एक भाई था जोड़ी, आर्मी में नंबर 1 चोर था। उन्होंने मतलब प्रभु का वचन सुना, उधार पाया, उसके बाद में उसका पत्नी और एक बच्चा था, उन्होंने छोड़ दिया उनको। वो लोग छोड़कर गांव गया। ये भाई को इतना बोझ आया आत्माओं को जीतने के लिए, उन्होंने सर्विस में छोड़ करके वो प्रभु का सेवा के लिए निकला, क्योंकि यीशु मसीह को पूर्ण रूप में प्रभुता दिया। और आपको मैं बताऊं, गांव में जाकर के 4 साल करीब प्रभु ने आयु दिया। जवान लड़का है, धूप हो बारिश हो कुछ हो, वो इतना भाग करके वचन सुनाते रहा। कम से कम 250 आत्मा जीता, 250 आत्मा, इतना तगड़ा गवाही। आखिर तो उनका सिर का नस फट गया, खून बहने लगा, एकदम सीरियस अवस्था में था। उस समय में उसका पत्नी और बच्चा मिलने के लिए गया। उस पोर्ट में पत्नी प्रभु को ग्रहण की। आखिर उन्होंने पत्नी को भी जीता। अभी वो प्रभु में है, लेकिन वो चला गया प्रभु के पास। बहुत बड़ी बात है प्रियो। बहुत लोगों ने, और मेरे को मालूम है बहुत से ऐसे लोग हैं कि हमारे ही बिंदु में एक मानव आंटी था, उनको पति ने और बच्चों ने छोड़ दिया। वो प्रार्थना करते रहा, लेकिन प्रभु की बड़ी दया है, उनका पति और 2 बच्चा विश्वास में आया, बाकी लोग नहीं आए। 6 बच्चा था, तो बाकी 4 मानव दुनियादारी में गया। वो बहुत भयंकर अवस्था था। लेकिन बहुत से लोगों ने बहुत दाम दिया प्रियो। मसीह जीवन में क्या दाम देना होता है बहुत लोग नहीं जानते। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, मानव अपने आप को भी इनकार कर सूली लेकर के प्रभु के पीछे चलना, ये कोई हल्का सा बात नहीं, और एकदम सच्ची बात है। आपको मालूम आजकल का समाज में क्या बोला, प्रभु को ग्रहण किया, बस प्रभु को ग्रहण किया ना, बस स्वर्ग में मिलेगा। मैं आपको बोलता हूँ, आपको नरक में जाने का हाईवे में वो पासपोर्ट दे रहा है। आप बहुत ध्यान से समझना प्रियो। प्रभु में विश्वास करके उधार पाए हुए लोग हमारे लिए मार्ग सकरा मार्ग, हमारे लिए मार्ग सकरा मार्ग। परंतु कुछ झूठे लोग आकर के बोलेगा प्रभु पर विश्वास किया ना, बस हो गया। वो सकरा मार्ग को विशाल करके दिया, और वो कहां जाएगा? नाश में जाएगा। आपको मालूम है
जब यीशु मसीह ने मत्ती के सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसका जब जीवन का मार्ग और नाश के मार्ग बताने के बाद तुरंत जो बोला झूठा लोगों के बारे में, इसलिए मिलाकर पढ़िए मत्ती 7 अध्याय का 13 से 15। सके फाटक से प्रवेश करो, हाँ क्योंकि चौड़ा है वह फाटक हाँ और सरल है वह मार्ग हाँ जो विनाश को पहुंचाता है, हाँ और बहुत से है हाँ। जो उससे प्रवेश करते हैं। देखा, बहुत से लोग, क्योंकि उनको कोई तकलीफ नहीं, सूली नहीं दे रहा, प्रार्थना भी नहीं तो चलेगा, संगति नहीं तो भी चलेगा, बाइबल नहीं पढ़ेगा तो भी चलेगा, एक बार ग्रहण किया तो बस प्रियो है, वो है विशाल मार्ग है, धोखा का मार्ग। ये विश्वासी नाम की लोग बसने वाला बात है। और आगे, क्योंकि सकेत है वह फाटक हाँ और कठिन है वह मार्ग हाँ जो जीवन को पहुंचाता है, हाँ और थोड़े हैं हाँ। जो उसे पाते हैं। देखा, जो सचमुच में अपने आप को इनकार कर सूली लेकर चलने के लिए जो बुलाहट आकर के प्रभु की सम्मान करके जिन्होंने लोग तोड़ी है। और आगे, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान। हाँ देखा, ये बोलने के बाद में तुरंत प्रभु बोलता है झूठे भविष्यवक्ता, झूठे लोग आकर क्या करेगा, विशाल मार्ग में चलो, भीड़ बहुत है, चिन्ह चमत्कार है, आशीष मिलेगा। क्या बात है, लोगों को अच्छा लगता, लोगों सब उधर ही पाता है, और जो सच्चाई में चलने वाला बहुत थोड़ी रहता। देखा, वो लोग झूठे लोग आकर के झूठे उपदेश देकर के लोगों को बड़ी आराम से फंसाएगा है, और जो प्रभु का सच्चा जन जो है, जो प्रभु का भाई बहन है, उसका 12 अध्याय, मत्ती 12 अध्याय उसका 50 वचन। क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले, हाँ वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माता है। हाँ, कौन? मेरे जो प्रभु की इच्छा में चलता है, प्रभु की इच्छा में चलने वाला भी। आज मैं प्रभु की इच्छा में है कि नहीं परखना, प्रभु की इच्छा में ना होते हुए यीशु मसीह के नाम और बहुत कुछ बोलने वाला उसी 7 अध्याय में है। 7 अध्याय का उसका 21 से 23 पढ़ना। जो मुझसे है प्रभु करता है, हाँ उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, हाँ परंतु वही हाँ जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हाँ उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु हाँ क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, हाँ और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला, हाँ। और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए। देखो, ये सब किया वो लोग कितना पावरफुल मैन है ना, सब गिर गया। क्या सामर्थ्य है। आज की मंडली में क्या है, उधर वाजन कोई चमत्कार नहीं, मजा नहीं है, कोई बड़ा भीड़ नहीं। प्रियो, एक बात जान लो, प्रभु एक दिन बोलेगा, मैं तुम्हें मैं खुलकर कह दूंगा, हाँ मैंने तुमको कभी नहीं जाना। प्रियो, प्रभु ने नहीं जाना बोल करके वो सुनने के लिए इच्छा है तो उधर ही जाओ, ऐसे जगह पर जाओ ना, भीड़ भी है और मजा भी है, कुछ मानने की जरूरत नहीं, और पूरा पॉकेट भर करके पैसा आएगा, बड़ा बंगला मिलेगा, गाड़ी घोड़ा सब मिलेगा, क्या चाहिए। देखा प्रियो, एक ही मौका। आज बहुत लोग क्या बोलते मालूम है, प्रभु बुलाता है, ओ प्रभु मेरे को काम आना, मैं काम छोड़कर कैसे आएगा, मेरे नौकरी जाएगा, मेरे तनख्वाह कट जाएगा, मेरा काम छोड़कर मैं कैसे आएगा। प्रभु क्या बोलता मालूम है, मैं स्वर्ग छोड़कर तेरे लिए आया, मैं स्वर्ग छोड़कर तेरे लिए आया, और तुझे दुनिया की बात छोड़ने के लिए मेरे लिए तैयार नहीं। क्या उत्तर देगा प्रिय, क्या उत्तर देगा। अरे प्रभु मेरे लिए स्वर्ग छोड़ करके आया, और तुझे ये दुनिया की बात अच्छा लगता, जबकि ये दुनिया जलकर नाश होने जा रहा है। दुनिया की बातें बोल करके बहाना बोलने वाला प्रियो,
क्या वो वास्तव में भक्त है क्या? है? आपको लगता होगा, लेकिन प्रभु का वचन वो नहीं मानते हैं। अपने जीवन में प्रभु का आने वाली एक बात है, प्रभु ऐसे लोगों को एक बात कहता है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। क्या है? मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। प्रियो, ये दुनिया कितना भी कुछ भी कमाओ, पर प्रभु का अनुग्रह नहीं है तो कुछ भी संतुष्टि की जीवन नहीं प्रियो। बहुत बड़ी बात है। प्रभु अपना अनुग्रह दे करके 1-2 बजे पढ़कर जल्दी समाप्त करेगा। मतलब 2 कोरिन्थी 9:8 बजे, 2 कोरिन्थी 9:8 बजे। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। देखा, परमेश्वर तुम्हें हर प्रकार का अनुग्रह बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रही। देखा भैया, और क्या चाहिए है? प्रभु इतना बड़ा अनुग्रह दे सकता है। जब आपको मालूम है 2 कोरिन्थी 12:9 में पौलुस को क्या बोला? मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, आप ये जान लो, आज अपने जीवन में हम प्रभु को जैसा सम्मान करना चाहिए, वास्तव में प्रभु का सच्चा भक्ति करना चाहिए, ऐसा हम कर पाता है क्या? है? शायद दुनिया हमारे बारे में बहुत कंप्लेन करता होगा, देखिए हम सही में प्रभु का भक्त है क्या? है? जब आपको सबको मालूम है लूका 10:42 में आप देखते हैं कि जब लाजर का घर में यीशु मसीह गया, मरियम आकर के यीशु मसीह के पाद स्थान में बैठा, प्रभु ने क्या बोला? एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, जो उससे छीना नहीं जाएगा। उसे छीना नहीं जाएगा, उसे छीना नहीं जाएगा। उत्तम भाग को चुनना प्रियो, जिंदगी में आज आप ये बात को जानना, मैं वास्तव में उत्तम भाग को ही चुनता है क्या, जिससे प्रभु का दिल आनंदित हो। प्रियो, हमारे प्रभु हमें वायदा देता है, वो माने 1-2 वचन इब्रानियों उसका 13 अध्याय का 5 वचन, इब्रानियों 13 अध्याय का 5 वचन का शुरुआत जल्दी पढ़ना। तुम्हारा स्वभाव नवरहित हो और जो तुम्हारे पास है, जो तुम्हारे पास है, अरे शुक्का रोटी है ना, बिरयानी के पीछे मत भागो, अरे आग में मत जाओ, है? जो है उसमें संतुष्ट रहो। वही बात तो पहला तिमोथी उसका 6 अध्याय का 8 वचन में पढ़कर समाप्त करेंगे। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष इन्हीं पर संतोष रहो प्रियो, इन्हीं पर संतोष रहो। है? अंबानी बनने के लिए है या मानव कौन है इधर बड़े बड़े ऐसा बनने की कोशिश मत करो प्रियो, है? जो है उसमें संतोष रहो। तो प्रभु बोलता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। प्रियो, आखिर में भी एक ही बात आपसे एक बार पूछना चाहता हूँ, आप कभी भी प्रभु की उपस्थिति में बैठकर उस ज्योति के निकट जाकर के अपनी आत्मिक अवस्था को परखा है क्या? आज मेरा जीवन प्रभु की दृष्टि में कैसा है? मैं प्रभु को प्रसन्न करने वाला मार्ग में है क्या? मेरे जीवन से मेरा प्रभु आनंदित है क्या? ये बात को परखना मैं आग्रह करता हूँ। आज सब लोग जब यहाँ से जब लोग जाएंगे घर में जाकर के थोड़ा 10 मिनट कम से कम सुना हुआ वचनों को ध्यान करते हुए, आज मैं प्रभु को त्यागा हुआ अवस्था में तो नहीं, मैं जरूर भक्ति कर रहा है जो उस समय में भी लोग भक्ति कर रहा था, या इवन आज भी जो भक्ति करता है। प्रियो, सच्चा भक्ति है क्या? प्रभु को जीवन में प्रथम स्थान है क्या? यीशु मसीह की प्रभुता हमारे जीवन में है क्या? मैं अपने आप को एक गुलाम समझ करके जीवन बिताता है क्या? ये बात को पार करना प्रियो, बुराई को नहीं भलाई को पीछे करना। वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले।